सलाम नमस्ते। क्या आपने सुना है कि कई लोग दुबई टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और नौकरी पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको उन चुनौतियों के बारे में बताएंगे जो इन लोगों को झेलनी पड़ती हैं, खासकर जब उनका टूरिस्ट वीजा खत्म हो जाता है और उनकी कंपनी उनका वीजा एक्सटेंड या एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं लगवा पाती। सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब टूरिस्ट वीजा की मियाद खत्म हो जाती है। जो लोग नौकरी पा लेते हैं वे सोचते हैं कि उनकी कंपनी जल्द ही उनका एम्प्लॉयमेंट वीजा लगवा देगी, लेकिन कई बार कानूनी या प्रशासनिक कारणों से कंपनी ऐसा नहीं कर पाती। इस बीच वीजा की अवधि खत्म होने के बाद लोग दुबई में अवैध रूप से रहने लगते हैं, जिससे उन्हें हर दिन जुर्माना भरने का खतरा रहता है। ऐसे में कंपनियां एक विकल्प अपनाती हैं। वे इन कर्मचारियों को रोड के जरिए ओमान भेज देती हैं। ये प्रक्रिया विजिट इन एंड आउट के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब है कि आपको दुबई से बाहर भेजा जाता है ताकि आप दुबई वापस लौटने पर एक नया वीजा आवेदन कर सकें। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। रोड के जरिए दुबई से ओमान जाने में कई घंटे लगते हैं। ओमान पहुंचने के बाद सबसे पहली समस्या आती है वहां की मुद्रा यानी करेंसी समझने की। ओमान में ओमानी रियाल OMR चलती है, जो दुबई दिरहम से अलग है। कई लोगों को इसकी वैल्यू समझने में परेशानी होती है। एक OMR 9.55 AD होता है। इसके अलावा खाने पीने की भी समस्या होती है। पहली बार ओमान जाने वाले लोग वहां के लोकल फूड और मार्केट्स से अनजान होते हैं। अगर आप ओमान जा रहे हैं तो वहां रोटी, चावल और ग्रेवी वाले खाने के लिए लोकल मार्केट में जाएं। वहां कई भारतीय और पाकिस्तानी रेस्तरां भी मिल जाएंगे। अगर आप UAE से ओमान जाते हैं तो ट्रैवल वाले ज्यादातर ओमान में एक एरिया है फलाज अल कबाइल, यहीं पर आपको रहने की जगह देंगे। आप ट्रैवल्स बस से एक पेट्रोल पंप के सामने उतरेंगे और आपके ट्रैवल्स एजेंट वहां पर खड़ा होगा, जो आपको आपके रहने की जगह तक लेकर जाएगा। इसी के आसपास में आपके रुकने की जगह देते हैं, जहां पर आसपास में इंडियंस, बंगाली और पाकिस्तानी के बहुत से होटल होंगे, जहां आप अच्छा और सस्ता खाना खा सकते हैं। तो चलिए अब एरिया को थोड़ा सा ओरिजिनल व्यू में दिखाया जाता है। यह है पाकिस्तानी होटल। जब आप अपने रहने की जगह से मेन रोड की तरफ आएंगे तो आपको पेड़ लगे हुए देखेंगे, तो समझ लें वही पाकिस्तानी होटल है। अब चलिए आपको करेंसी जहां चेंज करना है वो जगह दिखाता हूं। ये देखें, पाकिस्तानी होटल के पास में एक बिल्डिंग है जिसके 2 ऑफिस हैं जो करेंसी एक्सचेंज करके देते हैं, जहां से आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। जिसमें से एक ऑफिस का नाम है ग्लोबल मनी एक्सचेंज और दूसरी वाली का नाम है मोड्रेन एक्सचेंज। और ये देखें, ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, इसमें इंडियन होटल है जिसका नाम है नाश्ता। आपको यहाँ पर भारतीय व्यंजन खाने को मिल जाएंगे। नया सपना हर मोड़ एक मुलाकात, सफर के रास्ते। ओमान में नया वीजा लगवाने की प्रक्रिया भी कई बार लंबी हो जाती है। कई लोगों को वहां 1 से 2 दिन या 1 हफ्ता भी रुकना पड़ सकता है। इस दौरान ठहरने और यात्रा के खर्चे का इंतजाम खुद करना पड़ता है। इसके बाद दुबई वापस लौटने का समय आता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके सभी कागजात और कंपनी की वीजा प्रोसेसिंग की स्थिति साफ होनी चाहिए। यानी कंपनी ने आपका दूसरा वीजा अप्लाई करके उसकी कॉपी आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर सेंड किया है, तो उसका प्रिंट निकलवा कर अपने पास रख लें। और ट्रैवल एजेंट ने बस का या फ्लाइट का टिकट दिया है तो उसका भी प्रिंट करवा के रख लें। बस अब आप वापस UAE जाने की बस या फ्लाइट पकड़ें और वापस से UAE में एंटर करें। तो ये थी UAE से इन आउट पर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।